हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आने वाली है, आप सबको इस वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ। तो आप सबका इस वीडियो में भक्ति चैनल में, अपने भक्ति चैनल चांदनी साहू में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन करना है, पारण का समय क्या है, पारण का जो समय है, पारण कैसे करना है, उसकी अलग वीडियो आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस वीडियो में आप सबको पूजा कैसे करना है और द्वादशी कब लग रही, दशमी से आपको द्वादशी तक पूरा नियम कैसे पालन करना है और व्रत किस दिन रखना है, पूजा अर्चना कैसे करना है, तो इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, जिनको संतान नहीं हो रही या फिर संतान को कष्ट है, तो वो लोग पुत्रदा एकादशी की पूजा अर्चना करें, व्रत करें। इससे उनके पुत्र के सभी कष्टों से निवारण मिलेगा और जिनकी संतान नहीं उनको भी संतान मिलेगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत आप सभी को अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी 2 बार आता है, नंबर 1 सावन माह में और नंबर 2 पौष माह में। तो संतान के कष्टों के निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये खासकर संतान के लिए ही व्रत होता है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। जैसा आप सबको नाम से प्रतीत हो रहा है, तो आप सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का जो प्रारंभ है वो दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि को आपको सुबह मांस, आपको चावल सुबह नहीं खाना चाहिए और सुबह आप चावल खा सकते हैं, लेकिन शाम को भी अगर हो सके तो दशमी तिथि को ही चावल ना खाएं। अगर नहीं हो सकता है तो आप सुबह चावल खा सकते हैं, शाम को चावल मत खाइए। आपको दशमी तिथि को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि को आपको शुभ मुहूर्त में पारण के समय ही पारण करना चाहिए और एकादशी के दिन आपको विधिवत विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूजा के दिन आपको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको दशमी तिथि के दिन शाम से ही भोजन त्याग देना चाहिए और नहीं हो सकता है तो आप शाम को फलहार यानी फल खा सकते हैं। और उसमें भी आपको कोई दिक्कत है, बीपी वगैरह की दिक्कत है, तो आप सब्जी रोटी खा सकते हैं, लेकिन आपको चावल इस दिन अवॉइड करना होता है दशमी तिथि के दिन। अगर हो सके तो शाम से पहले भोजन कर लें और अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अन्न को त्याग दें, फलहार शाम को खाएं और नहीं हो सकता है तो आप चावल ना खाएं, बाकी आप बिना लहसुन प्याज की बनी सब्जी को खा सकते हैं। तो अब आते हैं एकादशी के दिन। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान हमें खाली पानी से कभी नहीं करना चाहिए, खासकर जिस दिन व्रत हो। तो आपको गंगा जल, स्नान वाले जल में गंगा जल, काला तिल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। आंवले का रस, कच्चा दूध, इनमें से कुछ भी आप मिलाकर स्नान करें, खाली पानी से स्नान ना करें। एकादशी के दिन आपको पीला वस्त्र खुद भी धारण करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान है वो पीताम्बर धारी हैं, उन्हें पीला कलर बहुत ही प्रिय होता है। पीला वस्त्र धारण करें, पीला पुष्प चढ़ाएं। आपको पीला चीज ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको पूजा में अक्षत यानी चावल का यूज नहीं करना चाहिए। चावल इस दिन आप ना चढ़ाएं और ना ही छुएं और ना ही आपको घर में बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन जितने भी पाप होते हैं वे चावल में आकर समाहित हो जाते हैं। तो जो लोग कहा जाता है कि चावल एकादशी के दिन खाते हैं वो पाप को खाते हैं, इसलिए आपको चावल ना तो पूजा में यूज करना है, ना खाने में यूज करना
करना है। अगर जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल ना खाएं। तो ये आपको एकादशी के दिन पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के नाम जप करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता हम लोग तो सिर्फ एक व्रत निर्जला रखते हैं, वो भी निर्जला एकादशी का व्रत। लेकिन जो तुलसी माता होती है भगवान विष्णु के लिए, वो हर एकादशी पर निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। इसलिए तुलसी के पेड़ में जल नहीं डालने तो बहुत ही अच्छा होगा। और कुछ लोग डालते भी हैं, तो देख लीजिएगा अपने अपने संप्रदाय को। और इस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही स्पर्श करना चाहिए। लेकिन सुबह और शाम को तुलसी माता की विशेष रूप से हमें पूजा अर्चना करने से माता तुलसी की असीम कृपा बनी रहती है और हमारे विष्णु भगवान भी खुश रहते हैं। तुलसी माता में सुबह भी धूप दीप से पूजा अर्चना करना चाहिए और शाम को भी धूप दीप से पूजा अर्चना करना चाहिए। तो आपको अब आते हैं आप मंदिर में पूजा अर्चना कैसे करना है। तो पूजा अर्चना आपको जैसे करते हैं आप डेली हर एकादशी को वैसे ही करना है। इसमें और संकल्प आपको एकादशी के व्रत में अवश्य लेना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको संकल्प लेते समय आपको हाथ में काला तिल पुष्प ले लेना और बोलना है 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना है और जहाँ रह रहे हैं वो बोलना है। आप प्रेजेंट टाइम पे जहाँ रह रहे हो वही बोलना है। उसके बाद ये बोलना है कि हम फल खा के व्रत रख रहे हैं या फिर निर्जल व्रत रख रहे हैं। जैसे आप व्रत रख रहे हैं वैसे ही संकल्प में आपको बोलना है और जितनी बार आप फलहार खा के व्रत रखेंगे वो भी बोलना है। तो ऐसे ही संकल्प लिया जाता है और बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है। तो आइए जानते हैं आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन करना है। जो एकादशी का प्रारंभ है वो 4 अगस्त 2025 को 11:41 पर सोमवार को प्रारंभ हो जाएगा और समापन होगा 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार हमें मंगलवार को 5 अगस्त मंगलवार को व्रत रखना है और ब्रह्म मुहूर्त से 4 से 5 बजे का शुभ मुहूर्त होगा। रवि योग है 5:45 से 11:45 तक। तो आप लोगों को 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इस बार भी एकादशी सिर्फ एक दिन की है, आप लोगों को डाउट में नहीं रहना है। पूरा क्लियर है कि 5 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से आपको 12:54 तक। तो अभिजीत मुहूर्त में जो है आपको कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। राहु काल का समय होगा दोपहर 3 बजे से 4:04 बजे तक। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल का समय है। राहु काल के समय आप सबको पूजा नहीं करना चाहिए और सायंकालीन का पूजा का समय है 7:09 से 7:30 बजे तक पूजा का समय है। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त बुधवार को 5:45 से 8:30 बजे तक आपके पारण का शुभ मुहूर्त है। पारण आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी कि आपको पारण कब करना है, व्रत किस दिन रखना है। तो व्रत आपको 5 अगस्त को मंगलवार को रखना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोग 5 अगस्त को व्रत रखिए, 6 को पारण करिए और विधिवत पूजा पाठ करिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।